Yes. So for yesterday's practice, who has any questions? बताइए रितु भाभी. मतलब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो उसमें लाइक यू सेड इन द कि यू विल टेल अबाउट द ओल्ड पीपल, ओल्ड प्रैक्टिशनर. हमारी तो सारे बिल ऑलरेडी लिखी हुई हैं, थैंक यू पेड. हाँ, तो जो बिल आपके, हाँ, यस यस, यू आर राइट. तो आप लोग जो भी ओल्ड प्रैक्टिशनर्स है, आप लोग के तो बिल्स जैसे ही आते हैं आप लोग उसी समय उसको ग्रेटिट्यूड कर देते हो, थैंक यू पे कर देते हो. तो अगर आप जैसे अगर अभी छोटी छोटी चीजें आ रही है, ब्रेड आ रहा है या नींबू आ रहा है या दही आ रहा है, तो उसका भी बिल बन रहा है क्या? वो अभी कल बनाया. हाँ, तो वही प्रैक्टिस पहले वाले लोगों के लिए, और मुझे मालूम है कि वो कोई नहीं कर रहा है, तो वही वाली प्रैक्टिस नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है ना? मैंने 2-4 बिल संभाल के रखे थे. मंगला जी आस्क्ड इन द ग्रुप ना कि पूरा एग्जैक्ट फिगर का बनाना है क्या. लाइक इफ आई एम स्पेंडिंग 96, तो माय बिल कैन बी ऑफ 100 रुपीज और शुड बी इट ऑफ 96 ओनली. अगर आपने 96 ही रुपए दिए हैं तो आपको 96 का ही बनाना है. लाइक आई गेव 100, आई गॉट 4 रुपीज एज अ चेंज. हाँ, तो 96 का बिल बनेगा. 4 रुपीज तो वापस आ गए ना. हाँ हाँ हाँ. यस. हाँ, गंगावती जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. कंग्रेचुलेशंस. वो क्या चीज है, वो मांग टीका है क्या? पेंडल था, पेंडल. ओह, ओके. चाहे मंगलसूत्र में डालो या कोई चेन बना के डालो. ये अच्छा. साल भर पहले हमने सोचा था, मैंने और मेरी देवरानी ने, कि ऐसे बनाएंगे हम. तो आज उन्होंने, मेरा परसों बर्थडे आ रहा है तो आज ही भेज दिया उन्होंने. हाँ, गंगावती जी के हस्बैंड को अपने सबके हस्बैंड से मिला देते हैं, है ना? हर बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, हर बर्थडे में कुछ ना कुछ ज्वेलरी, कभी बैग. पहले बार मुझे याद है ना, बैग आया था एक बड़ा सा. वैलेंटाइन डे को आया था. हाँ, वैलेंटाइंस डे वैलेंटाइन डे को आया था बैग. अभी साड़ी आ गई हस्बैंड की तरफ से. एक सेम स्पेक्ट आ गया है, मतलब वो अभी है, ऑर्डर दिया हुआ, आ जाएगा 1 तारीख तक. ओके. मतलब है, अपने लोग के लिए एबंडेंस में आता है सब तो कुछ. लवेबल तो अपने हस्बैंड के लिए तो रहेंगे ही. She is so बिल्कुल lovable to all of us, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही रहेंगे. बिल्कुल. और वो जितना देते होंगे इसलिए उनको इतना ज्यादा मिलता Yes, भी रहता yes, है. she is getting. हाँ. यस. We need to learn this from you, Gangavati aunty. हाँ, हम लोगों को आपसे टिप्स लेना होगा. आज क्यों मिला कि हस्बैंड के लिए ग्रेटिट्यूड में कमी है? क्या चीज? मतलब क्यों मिल रहा है कि हस्बैंड के लिए ग्रेटिट्यूड में थोड़ी कमी है. वी हैव टू इंक्रीज ग्रेटिट्यूड इन तो गंगावती जी तो yes. बोले ना, वो तो 30 डेज वो प्रैक्टिस किए ना हस्बैंड के लिए. हाँ, 30 डेज किया है ना, खाली हस्बैंड का कंटिन्यूअसली किया था ना. बिल्कुल बिल्कुल. रिजल्ट वी कैन सी. गंगावती जी को मालूम था बर्थडे आ रहे हैं, पहले ही कर लो. नहीं, आपने कहा था कि कंटिन्यू करो, तो मैंने तो आपकी आज्ञा मांगी खाली. आप टीचर ने सब प्रैक्टिस पूरा नियम से करते हो. वेरी अच्छा, गुड. इसके लिए एक तो था, अभी जो एस्मिन मैम का हम सुन रहे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ पैसे, मतलब आपको जो पुराने पैसे आ रहे, तो उसको भी आप लिख के निकालो, जो आ रहे पैसे आ गए हैं. तो गंगावती जी अभी इस सेशन में वो नहीं करेंगे. नहीं करेंगे क्या? ओके ओके. आपको मैं अलग से बता दूंगी, लेकिन अभी जो लोग नए हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करना है, जाने का करना है, आने का करना है कि क्या, है ना? तो हम लोग तो इतने साल से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को समझ में आ जाएगा, बाकी लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे. अच्छा, मेरी एक शेयरिंग भी है अभी. हाँ हाँ. मई महीने में मेरे जो मेड है मेरी, उसकी बेटे की शादी थी, और मैं उस वक्त पियर जा रही थी, तो उसने मुझे कहा था, भाभी मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए. कितना चाहिए बोलते, तो उसने बोला 25,000 चाहिए भाभी इसके लिए. तो ठीक है बाबा, लेके जा, कैसे वापस देगी, तो मैं कैसे भी करके 5-5 हजार आपको महीने में दे दूंगी, हो जाएगा. ओके बोली. और मैं जाने के बाद जब अकेले थे, तो बोली नहीं शेठ, मुझे तो 50,000 लगेंगे, कम पड़ रहे हैं मुझे, तो 50,000 दो. तो इन्होंने पूछा क्या करना है, देखो बोले आपके पास है तो आप दे दो, अभी वो दे देगी पक्का. आपको भरोसा नहीं आएगा, उसने मई महीना गया, जून महीने में उसने 18,000 दिए मुझे वापस, और नेक्स्ट महीने उसने 10,000 दिए,
तो ऐसे उसको 28,000 वापस आ गए 2 महीने में, जो उसने कहा था 5-5 हजार दूंगी। तो इतना अच्छा लग रहा है, उसको बोल रही हूँ वापस, अरे तुझे चाहिए तो रहने दे, अभी बाद में दे दे तू जैसे। नहीं नहीं भाभी एक बार ले लो आप। तो जो मैंने सोच डर था 50,000 दे रहे, पता नहीं कब के देगी वापस, क्या नहीं, वो दे रही बराबर। तो अच्छा लग रहा है बहुत इसे। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो I कल have a का, sharing too. हाँ बोलिए ना। Look, in my first magic class मैंने लिखा था कि like I want to do something, but it was not clear क्या करना है, पर conditions I knew कि मतलब कि I'm not looking for a job, कि I want वो peace, homemaker वाला peace I want, but I want to use my time which gives me a satisfaction. तो पहला dream में यही था, पहला बुक के टाइम में। सेकेंड बुक के टाइम में थोड़ा क्लियर हो गया था, आई केम टू नो अबाउट दिस कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉग राइटिंग। तो सेकेंड में आई रोट कि आई एम ए कंटेंट राइटर, एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड गेटिंग वर्क एज ए ब्लॉगर एंड ए कंटेंट राइटर। तो एकदम भी क्लियर नहीं था, बस आई वांटेड टू डू समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। Congratulations. थैंक यू मेरे संग भी यही है, कुछ करना है किंतु क्या नहीं मालूम। वो आपको यूनिवर्स साइन दे देगा। हाँ, यू विल नो। पर बस बहुत मैंने क्लियरली लिखा था कि आई डोंट वांट कि मेरा बहुत हेक्टिक होए, आई वांट ईज, कंफर्ट, मनी, मतलब सब चीज लिखा था। उस टाइम लगता था ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब उससे पहले हुआ। देखा, तो जैसे सीता जी नहीं, कौन, द्रौपदी जी ने मांगा, द्रौपदी ने मांगा था ना, हाँ, वो भी चाहिए, वीर भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, सब किस मांगा था द्रौपदी। धर्मात्मा चाहिए, 5 गुण अलग अलग थे तो 5 गुण मांगे थे, तो लेकिन ऋतु जी को भी लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन मिल गया। तो बोलते हैं वर्क एट माय ओन टाइम और एट माय ओन पेस। फेस्टिवल्स है तो आई डोंट वर्क, क्योंकि तब आई गिव प्रायोरिटी टू माय हाउस है वो। तो आई एम वेरी हैप्पी। Wonderful, and may you grow leaps and bounds in this business, in this work. आपको बहुत enjoyment मिले, satisfaction मिले, and एक खुद की individuality मिले। थैंक यू। ग्रेट, वेरी नाइस। आशमीन मैम कहती है कि जिसको भी, जो बहुत लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या करना है, नहीं पता क्या करना है, आप लोग सिर्फ लिखो एटलीस्ट कि मुझे महीने के इतने रुपए कमाने हैं, या मुझे इस तरह की कोई एक्टिविटी में एंगेज होना है जिससे मुझे ये चीजें मिले। भगवान अपने आप, माने यूनिवर्स आपको संकेत दे देगा। ओके, आई सिंसियरली होप सो। बिल्कुल। यस मोनिका जी, क्या शेयरिंग है? गुड आफ्टरनून। नथिंग। आज कोई शेयरिंग नहीं। आज वो ऐसे ही ग्लो कर रही हैं। आज आप बहुत स्वीट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू आंटी। आपके रिंग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं स्वर्णा। कलर तो बहुत ज्यादा फबरा है, Thank ड्रेस का you. कलर तो बहुत ही I Thank you. miss seeing all these things. I हाँ, miss seeing all this. अरे आंटी क्या हुआ ना, जब तक बचपन से लेके हम लोग सराफ थे, हम लोग को मतलब ग्रीन अलाउ नहीं था, ग्रीन पहनना अलाउ नहीं था। तो जैसे ही शादी हुई ना, उसके बाद बस अलमारी में ग्रीन 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 के ही बौछार है। आपको कभी साड़ी में नहीं देखा? कल साड़ी yesterday तो- only I was thinking कि आप कभी साड़ी पहनती हैं कि नहीं? साड़ी मेरी अलमारी में एक भी नहीं है। अब किसी सब खास लोग की मिलके शादी आपको होगी तो- साड़ियां ही साड़ियां गिफ्ट करेंगे। अरे बाप रे, नहीं। कल मेरे हम लोग का डिनर कहीं बाहर था एंड माय हस्बैंड सेड, ना आज तो तू साड़ी पहन। मैंने बोला यार साड़ी तो एक भी अभी ब्लाउज नहीं है, ब्लाउज एक भी सब पहले वाली है। तो व्हाट मैंने बोला चलो मैं फ्रॉक पहन लेती हूँ। बोला सीधा सॉरी से ड्रेस नहीं बोल रही, सीधा फ्रॉक बोल रही है। साड़ी पहनने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। यस, तो थैंक यू एवरीवन, हम थैंक यू। तो विदिन 5 मिनट्स तैयार हो जाते हैं। हाँ, हम लोग भी 5 या 7 मिनट बहुत हो गए। पहले तो मैं घर में बाहर साड़ी ही पहनती थी,
अब छूट गई है तो अब तो 1 घंटा लगता है, बहू पहनाती है साथ में। हाँ समझ आया, very देखो हम लोग की भी छूट गई है, किंतु पहन लेते हैं जल्दी। ना ना ना, हम नहीं पहन सकते। अरे बस करो साड़ी पुरानी। ओहो साड़ी सुवर्णा, लगता है आपके पास साड़ी आने वाली है। अरे बाप रे, अच्छा वरदान दीजिए आंटी, क्या सॉलिटेयर एक साथ रिंग आने वाली है मेरे पास। आपको तो बस आपकी ज्वेलरी का बेटियां और बहुत घूमने अच्छा का करने शौक है। वाली है। हाँ बस, थैंक यू थैंक यू। आपकी हैं? बेटियां प्रॉस्पेरिटी के लेवल्स क्रॉस हाँ, करने वाली है। यस थैंक यू, बेस्ट आशीर्वाद। या थैंक यू सो मच एवरीवन एंड लेट अस स्टार्ट टुडेस सेशन। हम Yeah. लोगों के Yes. पास इतनी बातें होती है ना, हम लोग कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने, सभी ने आई होप मनी मैग्नेट की प्रैक्टिस की। एंड आपको ध्यान रखना है कि जब आप बिल पर लिखते हो थैंक यू पेड, तो ये कोई थैंक यू पेड में जादू नहीं है। ठीक है, आप सोचोगे मैंने थैंक यू पेड लिख दिया एंड मेरा ग्रैटिट्यूड चला गया। आप उस समय लिखते हुए जो फील कर रहे हो उसमें जादू है। तो प्लीज राइट योर थैंक यू पेड्स विद लॉट्स ऑफ फीलिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड। डोंट जस्ट पेन लिया, लम 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 थैंक यू पेड लिखा, मैंने बहुत सारे बिल्स को ग्रैटिट्यूड दे दिया। तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा 2-3 चीजें थी जो मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है, बट मैं वापस से आई वांट टू से, बिकॉज बहुत आते भी है और रिकॉर्डिंग्स भी सुनते हैं। मनी का एक रूल होता है, उसे कहते हैं आरिगातो इन आरिगातो आउट। ठीक है, थैंक यू इन एंड थैंक यू आउट, ये एक जापानीज का वो है सिस्टम। तो कहते हैं कि जब भी आपके पास पैसे आए तो वो ग्रेटिट्यूड के साथ आए, और जब भी आपके पास से पैसे जाएं तो भी ग्रेटिट्यूड के साथ जाएं। अगर आप ये इन आउट का सर्कल अपना संभाल लोगे, ऑलवेज यू विल मेक श्योर कि आपके पास से 1 रुपया भी निकल रहा है तो वो ग्रेटिट्यूड से जा रहा है। अगर आपके पर्स में, अलमारी में 1 रुपया भी आ रहा है तो वो ग्रेटिट्यूड से ही आ रहा है। तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग भूल जाते हैं, है ना, किचन में काम कर रहे हैं, किसी ने रुपए दिए, बस डाल दिया, फटाक से हो गया। तो व्हाट वी कैन डू, मैम ने बताया था कि एवरी नाइट मेक इट अ हैबिट। हर रात को अपना वो पर्स निकालिए जहां पर आप सारे मनी रखते हो, ठीक है, और उस पर्स को अपने सारे नोट अच्छे से लेके छू के उनको बहुत ग्रेटिट्यूड कर दिया, अच्छे से फिर वापस डाल दिया एंड देन रख दो। तो आपका हर दिन का वैसे भी हो जाएगा, है ना, आप उसको वैसे भी चार्ज कर सकते हो। कभी भी रुपयों को, जैसे अपने हमने फूड में क्या बोला कि अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसी तरह मनी को डिसरिस्पेक्ट करने से वो आपके पास कभी नहीं टिकेगा। मतलब आपको मनी हमेशा सजा कर रखना चाहिए। मनी शुड बी लाइक लक्ष्मी देवी, है ना, लक्ष्मी जी हमेशा आपके वॉलेट में, पर्स में, क्लच में एकदम सजे हुए हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, पीछे 2000 का, फिर 500 का, फिर 200 का, 100 का, सीधा साइड सामने हो, उल्टा साइड नहीं, है ना। कितने लोग गड्डियां भी रखते हैं ना, उल्टी उल्टी गड्डियां, पता नहीं क्या मजा आता है, पता है क्यों? क्योंकि जो सीधी होती है वो माने वो हल्की सी ऐसे मुड़ी हुई रहती है, तो बहुत लोग उसको उल्टी रख देते हैं ताकि वो फ्लैट सीधी हो रहे जाए। ऐसे। हाँ, ऐसे फ्लैट रहे। तो वैसे मत करिएगा, सीधी गड्डियां हमेशा। एंड गांधी जी का मुंह ऊपर की तरफ। ओके, अगर पर्स में है तो गांधी जी का मुंह हमारी तरफ, हमको दिखना चाहिए गांधी जी। अगर आपका कुछ नोट्स के एक साथ रखे हुए हैं तो ऐसा नहीं, एक नोट उधर घुमा हुआ, एक नोट उधर घुमा हुआ, वो हैफेजर्ड वे में। तो ट्राई टू मेंटेन अ सिस्टम कि एकदम सीधा हर तरफ सामने, ठीक है। ये करना है, चार्ज करना है। आरिगातो इन आरिगातो आउट बता दिया ना। और कुछ पुराने मेंबर्स, मनी से रिलेटेड मैं कुछ भूल रही हूँ क्या, कि सब बस कुछ वही है, बता? देते समय ग्रेटिट्यूड करो, हाँ सब्जी वालों से बार्गेनिंग मत करो, ये शायद आप हाँ हाँ, बार्गेनिंग नहीं करते। बार्गेनिंग आप कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन बार्गेनिंग कर सकते हो, लेकिन जब आप लास्ट में पैसे दे रहे हो तो ग्रेटिट्यूड से देना है, ठीक है। आप शॉपकीपर से भी बार्गेनिंग करिए, सब करिए, लेकिन लास्ट में पैसे देते वक्त ग्रेटिट्यूड से दीजिए। लेकिन अगर आपको किसी से लेना ही नहीं है, आप फालतू की बार्गेनिंग कर रहे हो, फिर जाकर दूसरे से ले लेते हो, तो आपका बहुत सारा नेगेटिविटी, उस मनी एरिया में नेगेटिविटी हो गई। तो डोंट डू ऑल दिस। अगर आपको कोई शॉप पसंद नहीं है, आपको पता है वहां महंगे मिलते हैं, वहां मत जाइए।
ओके, तो अवॉइड नेगेटिविटी जहां जहां पॉसिबल हो, मनी के एरिया में बी वेरी केयरफुल। ओके, तो बिल्स वाला सभी को क्लियर है। अभी मनी मंथ एंड आ रहे हैं, सबने अपना अपना थैंक यू फॉर द मनी बना लिया, जिसको जिसको पैसे देने हैं। महीना खत्म होते ही बहुत लोगों को पैसे देने होते हैं ना, ड्राइवर, सर्वेंट, मेड, फूल वाला, दूध वाला, जो भी, जिसको भी आप देते हो। एवरीबडी हैज मेड थैंक यू फॉर द मनी बिल? नहीं, नोटबुक में लिख दिया। नहीं बनाया किसी ने? नहीं, नोटबुक में लिख दिया, नोटबुक में? मतलब डायरी में लिख दिया है। उससे क्या होगा? तो आंटी, आपको बिल बनाना है थैंक यू फॉर द मनी। एक छोटा पेपर लेना है। अगर आप पैसे देते हो मेड को, कितने देते हो? सपोज करिए 2000 देते हो, तो आपको लिखना है अगस्त, मेड का नाम, वही 2000। डायरी में वैसे एक 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 ये बना दिया। तो डायरी में नोट करने से थोड़ी होगा आंटी, नहीं होगा। वो डायरी अच्छा। में थोड़ी आप थैंक यू फॉर द मनी लिखोगे, वो बिल थोड़ी हुआ उसका। मंगला ने बनाया था ना बिल, जैसे आपने मंगला बनाया। आंटी ने दिखाया था कल, वो बना चुके हैं अपना बिल ओके बुक। ओके, हाँ तो हाँ बिल हाँ, बुक बनाना है और उसमें करना है। ठीक है। ठीक है, तो मैंने बहुत बता दिया है मनी के बारे में। जिसको मनी एरिया में ज्यादा मैजिक चाहिए, आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जिसको थोड़े मैजिक चाहिए, आप थोड़े प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैंने पूरी दे दी, प्रैक्टिस आपके ऊपर है। ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेस चैप्टर। आज हम सीखेंगे मैजिक डस्ट देना, लोगों को मैजिक डस्ट देना। कोई बताएगा पहले वाले लोग, मैजिक डस्ट मतलब क्या होता है? हम किसी के ऊपर ध्यान से देखते हैं और ग्रेटिट्यूड देते हैं और उसके ऊपर गोल्डन मैजिक डस्ट डालते हैं। मीनिंग क्या है? क्या होता है डस्ट? गोल्डन मैजिक डस्ट उससे एनर्जी देना। या हमारे ब्लेसिंग्स, अगर सिंपल एक वर्ड देखा जाए तो हमारी ब्लेसिंग्स, Blessings. हमारी दुआएं इज मैजिक डस्ट। ठीक है, अभी तक के जितने प्रैक्टिसेस हमने किए डे 9 के, वो हमने हमारे लिए किए, है ना। आज से हम दूसरों को भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, मैजिक डस्ट दे सकते हैं। Who would like to read today? I can today. अच्छा, हाँ। कौन बोला? कौन बोला? अच्छा, मृदुला जी आप पढ़ लो। आज थोड़ा सा नेटवर्क मेरे को लग रहा है बीच में कुछ ये नहीं हो जाए। मृदुला जी, यू कैन रीड टुडे। ओके, Day 10. everyone else please mute yourself. मृदुला is reading, बाकी सब अपने आप को म्यूट कर ले। या yes, Magic dust everyone. No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, AD 340 to 397, theologian and Catholic bishop. yes. तो कोई भी ड्यूटी इतनी अर्जेंट नहीं है जितना कि आपका थैंक्स लौटाना, आपका बताना कि आप उसके लिए थैंकफुल हो। अगर आप वेट करते रहते हो, जैसे आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आप सोचोगे अगली बार जब वो मिलेंगे ना, तब मैं उनको थैंक यू बोल दूंगा, तब मैं उनको जरूर थैंक यू बोलूंगी जब वो नेक्स्ट मिलेंगी। अब क्या पता वो आपको 1 महीने बाद मिलेंगे, 2 महीने बाद मिलेंगे, 15 दिन बाद मिलेंगे, पता नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, इमीडिएट अर्जेंट सबसे पहले किसी को थैंक्स बोलना है। आप फोन करके बोल दो, टेक्स्ट करके बोल दो, कैसे भी बोल दो, बट इमीडिएट, है ना। राखी में आपको गिफ्ट्स मिले इतने सारे, कितने लोगों के पास इमीडिएट मैसेजेस आ गए ना, हमारे पास आ गए, हमारी भाभी के, कजिन भाभी के, सबके मैसेजेस आए, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट्स, वी ऑल लव देम, है ना। वैसे ही मैंने जिनको जिनको मुझे गिफ्ट्स मिले थे, मैसेज नेक्स्ट डे, उस दिन तो खैर दिखते ही नहीं है, खोलते ही नहीं है, नेक्स्ट डे इमीडिएट। जिस किसी को कॉल करना होता है तो कॉल कर देते, कोई बहुत ऐसा होता है, एंड नहीं तो जो जैसे बुआ सास एंड उन लोग हैं उनको मैसेज, एंड दे वर सो हैप्पी। हर किसी का वो एक स्माइल, हर किसी का एक वो आ जाता है, मोस्ट वेलकम। तो ये चीज लास्ट में नहीं, सबसे पहले करनी होती है। यस, कंटिन्यू। Ancient spiritual teaching say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. Continue. Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct
gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful, positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. ठीक है, तो अब ये जो मैजिक डस्ट है, ये जादू की धूल है, कितने लोग है ना समझ नहीं पाते। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई सच की वैसी कोई धूल नहीं है, किसी पर धूल जाके धूल गिरा मत ओके, तो इट इज नॉट एनी वैसा धूल। बेसिकली इट इज योर ग्रैटिट्यूड, आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, वो जो एनर्जी होती है उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, आपकी ग्रैटिट्यूड, आपकी गुड फीलिंग्स, आपके ब्लेसिंग्स जो होते हैं, वो उसकी एक एनर्जी होती है। एंड अगर आप उसको इमेजिन करो एज इफ, सपोज करिए किसी ने आपको कुछ किया और आपको उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो आप, एंड जब आपने वो अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया उस सामने वाले को, तो एज इफ कि आपने उस पर्सन पर बहुत सारा मैजिक डस्ट गिरा दिया। मतलब वो इतना ज्यादा उस वो डस्ट से खुश हो गया जस्ट बिकॉज आपकी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी वहां तक पहुंच गई। तो इट इज सिंपली योर एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, गुड फीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। दिस इज कॉल्ड मैजिक डस्ट। ठीक है, यस, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज एन एनर्जी, याद रखिएगा। ओके। Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face-to-face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. थोड़ा आवाज आ रहा है मृदुला, खिड़की खुली है या कुछ ऐसा है क्या? पंखा से या तो एसी ऑन कर लो। यस, okay. थोड़ा सा एक हल्का ना, एक पीछे से कुछ आवाज आ रही है। तो मोस्ट ऑफ अस मेक कांटेक्ट विथ मेनी पीपल एवरी डे। कितने लोगों से हम मिलते हैं एक दिन में, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। याद करिए, समझिए, मतलब अगर आप घर पे तो मिलते ही हो, उसके अलावा फोन पर, ईमेल पर भी अगर किसी का मेल आया आप रिप्लाई कर रहे हो तो भी तो एक मुलाकात ही हो रही है ना। कितना बार कोई स्टोर्स में किसी से मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स, एलिवेटर में कोई मिल जाता है, मे भी शायद जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, बट कोई ना कोई से तो मिले हैं। ट्रेन्स में, बसेस में, कितने सारे लोग जो हमको मिलते हैं, जिनसे हम कांटेक्ट में आते हैं, who deserve our gratitude। कुछ न कुछ हम किसी से रिसीव कर रहे हैं, कुछ न कुछ मिल रहा है, तो अब करना क्या है? यस। Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. Yes, मतलब बेसिकली ग्रेटफुल होने के मौके ढूंढने हैं, तरीके ढूंढने हैं, एवेन्यूज ढूंढने हैं, है ना। तो ये एक जो एवेन्यू है, बहुत बड़ा एवेन्यू है। ये इतने लोग हमको कौन है? पायल चलन जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप, मेरे से भी म्यूट नहीं हो रहे हैं। यस, तो थिंक अबाउट कितने लोग, जैसे कोई जो रेस्टोरेंट में काम, ये हम लोग, हाँ सेकंड पैरा ना, यस, जो रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं हम लोगों को। रेस्टोरेंट्स में कौन होते हैं ना, वेटर, स्टाफ, मैनेजर, जो भी रहता है। हम लोगों को स्टोर्स में मिलते हैं, जो वहाँ के असिस्टेंट रहते हैं, मालिक रहते हैं, जो भी। अगर बस में, कैब में जा रहे हैं, ओला ड्राइवर, यूबर ड्राइवर्स, नॉर्मल कंडक्टर्स, कस्टमर सर्विस पीपल, हमेशा कोई ना कोई को है ना, मतलब हमसे बात ही करता है। मैं IFB से बोल रहा हूँ, मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, मैं एक्सिस बैंक से बोल रहा हूँ, कितने फोन इस तरह के आते। कुछ ना कुछ ऐसे लोग, जो जितने क्लीनर्स हैं, जितने स्टाफ हैं, everyone they are working, they are doing any service, मतलब कि what are they giving? They are giving themselves to serve us,
and we are receiving their service. और अगर वो दे रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमको कुछ देना पड़ेगा. हम सिर्फ लेकर, इट इज नॉट कि हम सिर्फ लेते रहें और वो साइकिल खत्म हो जाए. नहीं, उसके बदले में अगर हमने उन्हें थैंक यू नहीं कहा, then we are not being grateful and we are stopping the good from coming into our lives. ये पूरा एक एरिया, पूरा एक एवेन्यू आज हम कवर करते हैं. Think about the maintenance workers who keep our transport system working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Wow. Just think of maintenance workers. हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, चाहे वो बस है, ट्राम है, मेट्रो है, ट्रेन्स हैं, आप समझ लो ये बड़े बड़े वो ले लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, फ्लाइट है, कितना आपको पता है कितना बड़ा एक स्टाफ का क्रू होता है. वो दिन भर वो बार बार एक फ्लाइट जब आती है चेक करता है कि सब चीज ठीक है ना, इसका ये ठीक है ना, वो ठीक है ना, ये ठीक है ना, तभी तो जाकर हम आराम से उसमें बैठ जाते हैं. ट्रेन्स में हर कितना एक मेंटेनेंस स्टाफ होता है, एक क्रू होता है पूरा. हर वो बस का पूरा एक होता है. ये मेट्रोज में इमेजिन करिए पूरा एक मेंटेनेंस स्टाफ होता है जो बार बार मेंटेन करता रहता है, हर चीज देखता रहता है कि सब चीज ठीक है ना. किसके लिए? आप आराम से जाते हो स्टेशन पे, टिकट लेते हो, ट्रैवल करते हो, आप थोड़ी सोचते हो अरे इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, अरे इसका बीच में फ्यूल तो नहीं खत्म हो जाएगा. नहीं, बिकॉज यू नो दैट यू विल बी सेफ. क्यों? क्योंकि इतने लोग काम कर रहे हैं ताकि हम लोग वो सेफ जर्नी एंजॉय कर सके. जो लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, देखे है ना आप लोग ने, बड़े बड़े वो टावर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का. WBSEB कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. कितने लोग काम करते हैं वहां पे. क्यों? ताकि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आए. गैस डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, रोड्स मेंटेन करते हैं. अगर आप जाएं रोड पे और वहां कचरा पड़ा है, डब्बा पड़ा है, ढक्कन पड़ा है, ड्रम्स पड़े हैं, हाउ विल यू वॉक, हाउ विल यू ड्राइव? So these are all the people you have to think about. Yes. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. Yes. तो कौन कौन जिसके घर में कभी मेड जिस दिन एब्सेंट होती है वो घर का डस्टिंग करते हैं ना सब कोई. उस दिन नानी याद आती है कि नहीं? उस दिन लगता है इतना बड़ा घर क्यों ले लिया. छोटा ही रहता तो ठीक है. सारी डस्टिंग, इतनी सारी डस्टिंग होती है, यहाँ भी डाला, यहाँ इसको पहुंचना है, इतना कांच क्यों आ गया आज घर में, है ना. तो आप एक छोटा सा हमारा घर जिसकी डस्टिंग में हम थक जाते, आधे घंटे में हमको पसीने पसीने आ जाते. थिंक अबाउट दोस क्लीनर्स. मतलब हैट्स ऑफ टू देम, वी शुड सैल्यूट देम कि वो हमारी सड़कें क्लीन करते हैं, जितने पब्लिक बाथरूम्स होते हैं वो क्लीन करते, ट्रेन्स पूरा क्लीन रखते, बसेस, फ्लाइट्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, ऑफिस बिल्डिंग्स. आप जितने ये मॉल्स जाते हो वो पूरा क्लीन है ना. आपने डोमिनोज गया होगा, पिज्जा, एवरीथिंग वहां पे कैसे क्लीन है. इतना क्लीन क्यों है? बिकॉज समबडी इज क्लीनिंग देम. जितने ऑफिसेज है बड़े बड़े, जितने कोर्ट्स हैं, जितने सुपरमार्केट्स हैं, एवरीथिंग इज बीइंग क्लीन्ड बाय क्लीनर्स. कभी कभी देखा होगा ना, सपोज आप मॉल खुलता ही है 11 बजे और आप 11 बजे ही पहुंच गए, आपको लगा सबसे पहले मैं ही पहुंच जाती हूँ. उस दिन देखा होगा ना हर स्टोर में सफाई हो रही है ना, लोग झाड़ू दे रहे हैं, कोई पोंछा दे रहा है, तभी ना जाके इतना क्लीन था. हमने तो अभी तक देखा ही नहीं था, आज देखा, है ना. तो एवरी टाइम हम हर एक किसी को तो जाकर पर्सनली थैंक यू नहीं कह सकते हैं, है ना. आप थोड़ी हर क्लीनर को जाकर थैंक यू कह सकते हो, बट जब आप रोड पर जा रहे हो, आप किसी क्लीनर को पास करो ना, क्रॉस करो, स्प्रिंकल देम विथ योर मैजिक डस्ट. मतलब आपने अपने दिल से उनके लिए इतनी ग्रैटिट्यूड निकाली कि वो ग्रैटिट्यूड उनके पास पहुंच गई इन द वे ऑफ मैजिक डस्ट. आपने दिल से उनको धन्यवाद दे दिया. एंड अब की बार जब आप अपनी ऑफिस में एकदम क्लीन डेस्क पर बैठे हो,
रास्ते पर चल रहे हो तो वाह फुटपाथ एकदम क्लीन है, then definitely be grateful. Yes, continue. When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, cleaning the table, clearing the table, giving you the bill, or giving you change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket, check out, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, जस्ट सी कि कितने लोग आपको सर्व करने के लिए रेडी खड़े हैं, है ना, दे आर रेडी कि अरे एक जन आया, वो आपको टेबल दिखाता है, इस टेबल पर बैठ जाइए, फिर मेन्यू देता है, कोई और आता है शायद आपकी ग्लास में पानी भरता है ना, कोई और शायद खाना लाता है, फिर लास्ट में एक दूसरा वेटर आता है, सब क्लियर अप कर रहा है, फिंगर बोल आ रही है, बिल आ रहा है, सुपारी आ रही है, कितना अच्छा लगता है हमको एक सिंपल लंच या डिनर करके। आप इमेजिन करो, आप कहीं जाओ, आपको बोला जाए कि अपना ऑर्डर खुद लिखा के आ जाओ काउंटर पे, खुद अपना खाना ले आओ, उसके बाद खुद अपनी टेबल साफ करके जाना, अपने बर्तन रख के जाना। आप रेस्टोरेंट जाओगे? नहीं जाओगे, अरे बाबा घर में खा लेते हैं, है ना। तो we go there to enjoy so much comforts, we go there to enjoy outside food, restaurant food, and we receive such amazing service because of those people जो आपको सर्व कर रहे हैं। तो हर एक इंसान, चाहे जो पानी दे रहा है, बिल ला रहा है, बाउल ला रहा है, क्लियर कर रहा है, हर एक इंसान को आपको थैंक यू कहना है। एंड अगर उनके पास उनका नेम टैग है तो आप जरूर उनको उनके नाम से बुलाकर थैंक यू करिए। थैंक यू मिस पायल, थैंक यू राजेंद्र, थैंक यू दिस। ही विल बी सो हैप्पी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लोग जो मिलते हैं ना पूरे दिन में, वो सिर्फ यही करते, मतलब ना, दे ओनली टेल देम दोस थिंग्स। टाइम पे क्यों नहीं लाया खाना, इतना ठंडा है, जला दी रोटी, तो ये ऐसे कर दिया, बस यही सुनने मिलता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उनको एक्नॉलेज करके थैंक यू कहते हैं। तो यू हैव टू बी द वन हु डज दिस। कंटिन्यू। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the people who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crews thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you, because the fact that you can fly in an absolute miracle. Is an absolute miracle. अभी सभी ने देखा था क्या वो रनवे 34 मूवी आई थी ना, अजय देवगन की? Yes, and I loved it. Yeah, it was very nice. तो जिन लोगों ने भी देखा था, शुरू में आपने ध्यान दिया होगा ना, हर तरह के लोग बैठे थे, हर तरह के, बूढ़ी आंटी भी, जवान लोग भी, किसी कैसे, हर तरह के लोग, and some of them who were behaving so rudely with the air hostesses, है ना, कुछ लोग कितने गंदगी से, बदतमीजी से बिहेव कर रहे थे। उस समय मन कर रहा था कि टीवी में घुस के उसको डांट दे। yes. तो मतलब दिस इज नॉट हाउ वी बिहेव। अगर हम सब पढ़े लिखे हैं, हमको पता है कि वो उन लोगों ने कितनी पढ़ाई करके एयर होस्टेस बने हैं, कितनी पढ़ाई करके कोई पायलट बना होता है, कोई कैप्टन बना होता है, कोई फ्लाइट असिस्टेंट है। क्यों आज हम फ्लाइट में आराम से बैठ के जाते हैं ना, आज टिकट कराया, कल सूरत जाना है, कल अहमदाबाद जाना है, हम एक बार भी सोचते हैं कि ये फ्लाइट उड़ेगी कैसे, ये किस तरफ इसका वो डायरेक्शन होगा, कितना ये टाइम लगेगा, कितना ये नहीं सोचते हैं, बिकॉज वी नो दैट देयर आर पीपल टू थिंक अबाउट इट। पूरा एक फ्लाइट डिपार्टमेंट है, एविएशन इंडस्ट्री है, पायलट है, उसका काम बहुत अच्छा है, वो आराम से मुझे लेके जाएगा, है ना। एयर होस्टेसेस है, आप इमेजिन करो अगर आप फ्लाइट में बैठे हो, कोई आपको पानी नहीं लाके दे रहा है, कोई चाय नहीं लाके दे रहा है, कोई कॉफी नहीं,
अगर एसी ठीक नहीं है तो कुछ नहीं, लाइट ऊपर की खराब है तो कुछ नहीं, हर काम आपको खुद ही करना है अपना। No, will that be a comfortable flight? No. So those air hostesses, those cabin crews, they are for our luxury, for our comfort, and in return, they only need your gratitude. I think दीदी का नेटवर्क चला गया। Yeah, looks like that only. It showed left. हाँ, I think नेटवर्क चला गया। सुवर्णा जी के नेटवर्क को ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा बहुत सारा। Yes, सामूहिक gratitude. What Yes, about other areas? I don't know. Alipur will become dark. Maybe उधर बारिश हो रही है या I have no idea. इधर तो नेटवर्क इसलिए शायद हो रहा है problem. Come back. Hello, hello, hello. वेलकम वेलकम। मैं आ गई। welcome back. मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा था, कुछ गलत कह रही थी क्या मैं? नहीं जो इलेक्ट्रिशियन है बाहर कुछ काम कर रहा है वो स्विच का, उसने मीटर ही डाउन कर दिया। मैं बोली ये क्या सेशन स्टार्ट हो रहा है, मैं तो आप लोगों को ही ग्रेटिट्यूड की बात कर रही थी। We were giving gratitude to your network. Okay, thank you. Thank you. Yeah. So yeah, the screen is visible. मृदुला, where are you? Yes. Yeah, तो हम कहाँ पे थे? फ्लाइट ना? हाँ। फ्लाइट में थे, यस। तो फ्लाइट में बी यू हैव टू बी वेरी डिसेंट, वेरी जेंटल विद द, वो हमारी जूठी प्लेट हटा रहे हैं, है ना? तो बी वेरी जेंटल विद देम, बी वेरी ग्रेटफुल टू देम। उनके घर में जो भी प्रॉब्लम है उसके बावजूद वो काम पर आते हैं और स्माइल करते रहते हैं, ऑलवेज अ बिग स्माइल, भले ही वो अंदर से खुश है या नहीं है ना? एंड देखते नहीं हो आप, कैप्टन पायलट हमेशा हम लोगों को थैंक यू करता है जब भी हम जाते हैं, निकलते रहते हैं। तो यू हैव टू ऑल्सो यूज थैंक यू। सिक्योरिटी चेक वाला हो, आपका लगेज चेक कर रहा हो, एवरीवन टिकट चेक कर रहा हो, हर एक इंसान को थैंक यू, है ना? बिकॉज ऑफ देम देयर इज सो मच सिक्योरिटी,
कि आपको पता है कि यू विल बी सेफ इन द फ्लाइट। कोई आतंकवादी नहीं आके बैठ जाएगा, है ना, कोई लुट माने कोई भी नहीं आके बैठ सकता है फ्लाइट में, प्रॉपर चेक होती है हर चीज। यस, कंटिन्यू। Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. ठीक है, तो जो भी हमारे स्टाफ रहते हैं, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, क्लीनर्स, हमारे घर में जितने भी हैं, आपके कॉम्प्लेक्स में, बिल्डिंग के जितने कस्टमर सर्विस वाले होते हैं, जितने ये कॉलीग्स होते हैं, हर किसी को सिर्फ और सिर्फ मैजिक डस्ट, हर किसी को सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स, हर कोई कोई ना कोई सर्विस कर रहा है आपके लिए, एंड उनको सिर्फ ग्रैटिट्यूड चाहिए। अगर आप बोलोगे ना मैं तो पैसे देता हूँ, आई एम तो पेइंग हर, है ना, मैं पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे ग्रैटिट्यूड किस लिए करना है? ये चीज हम खुद के लिए सोचें तो आज हम भी तो काम करते हैं। आई एम ऑल्सो टीचिंग स्टूडेंट्स। अगर उनकी मदर्स बिहेव करें कि वो तो पे कर रही है मुझे, तो वो कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? आप कहीं काम करते हो और वो आपको पैसे दे रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट ग्रेटफुल टू यू, दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, नो। तो इट इज नॉट कि आप पैसे दे रहे हो तो आप कैसे भी बिहेव कर सकते हो, है ना। कंटिन्यू। Store assistants, waiters, and waitress work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by हाँ, एक मिनट। यस, another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to sibling, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. यस, तो जिस तरह वी लव आवर फैमिली एंड हम चाहते हैं कि हर कोई उनसे रिस्पेक्ट से बात करे, अच्छे से बिहेव करे, वैसे ही दूसरे लोग जो आपको सर्व कर रहे हैं ना किसी की फैमिली है। ओके, किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, किसी की माँ है, किसी का बाप है। तो अगर आप जैसे अपनी फैमिली को बहुत इज्जत देते हो, बहुत प्यार करते हो, उस तरह ही वो भी किसी का परिवार है, एंड हमको बिल्कुल हक नहीं बनता कि हम किसी को भी इस तरीके से बात करें, अनग्रेटफुल हो, रूडली कुछ भी बोल दे, क्योंकि अल्टीमेटली तो इट विल कम बैक टू अस ओनली, है ना। अपने को लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, कुछ बोल दिया तो इट्स किसी को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, कंप्लेन तो करना ही चाहिए, इसको तो मैं बता के रहूंगा, बता के रहूंगी। व्हाट आर यू डूइंग? आप किसको बता के रहोगे, है ना। भगवान सब चीज देख रहा है। यस, कंटिन्यू। At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. यस, तो कितनी बार ऐसा होता है ना, कि कुछ इंसान, कुछ लोग अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, वो आपको सर्विस तो दे रहे लेकिन बहुत बदतमीजी से बात कर रहे, रूडली बिहेव कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको वीआईपी पासेस दिला दिए, किसी ने आपको फर्स्ट आप ही का काम कर दिया, तब आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो जाओगे, है ना। तो इट इज नॉट, यू हैव टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट। चूज मैजिक इन योर लाइफ नो मैटर व्हाट। अगर वो इंसान आज अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो हमें नहीं मालूम कि हो सकता है उसकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो अभी, जिसके कारण वो इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, और वो हम पे निकाल रहा है ना। वो हो सकता है अपने बॉस को तो बोल नहीं सकता, बॉस पे तो चिल्ला नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो निकलेगी, तो वो हम पे निकल रही है। तो बी ग्रेटफुल, बी काइंड,
दे में है कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में हो सकता है, बीमारी हो, कोई कुछ भी हो सकता है, एनी रीजन। तो हमारा उस दिन और उनकी तरफ काइंड होना, ग्रेटफुल होना और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई थोड़ा अनकाइंड वे में अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए और ज्यादा ग्रेटफुल हो जाना है। तो योर ग्रेटिट्यूड एंड काइंडनेस माइट बी द मोस्ट मैजिकल थिंग दैट हैपेंस टू देम दैट डे। उनका दिन सुबह से इतना खराब गया था कि शायद आपने कुछ ऐसा काइंड वर्ड्स उनको बोल दिया, जो आपने जस्ट कह दिया हैव अ गुड डे, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, कुछ भी आपने उनसे कह दिया एंड वो उनका मैजिकल डे बन गया कि माय गॉड हाउ कैन समवन से लाइक दिस, मैं तो इतनी बदतमीजी से बात किया फिर भी somebody is behaving like this. Yes, so be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle, है ना। आप कोई गाड़ी इतना हॉर्न बजाते 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 जा रहे हैं, यहाँ से ओवरटेक कर रहा है, वहां से ओवरटेक कर रहा है, एंड हम उसको कोई अब्यूजिव वर्ड बोल देते, कोई स्लैंग कह देते हैं हम उसको, हमको लगता है कि वो बदमाश है, पता नहीं है ना, उसको मेरे से आगे जाना है, उसको सबसे आगे जाना है, उसको तमीज नहीं है गाड़ी चलाने की। हमें नहीं पता, क्या पता कोई उसका बहुत करीबी दोस्त है, कोई बहुत करीबी उसका हॉस्पिटल में हो और वो उसको उस समय इतनी जल्दी है जाने की कि वो कैसे भी वहां पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, है ना, वी आर नोबडी टू जज। तो बी काइंड, फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। हर कोई, हम लोगों को ऊपर से लगता है कि वो बहुत एरोगेंट है, वो बहुत ये है वो है, बट एवरीवन, जब हम उनसे बातें करते हैं ना तब पता चलता है ओ उनकी लाइफ में ये चल रहा है, और उस समय हम खुद गिल्टी फील करते हैं कि मैंने तो इसके बारे में गलत धारणा बना ली थी, इसके साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है ना। यस। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. बहुत लोगों ने ये चालू कर दिया है, आई होप सो, है ना, कि जब आप थैंक्स करते हो तो रीजन भी देते हो सामने वाले को। जब भी कोई थैंक करता है किसी को, अगर आप उसमें आप रीजन बताते हो तो वो सामने वाला को समझ में आता है कि ये इंसान बहुत दिल से मेरे लिए थैंकफुल है। और आपने सिर्फ थैंक यू लिख दिया तो ठीक है, वो तो बहुत लोग करते हैं, है ना, बस थैंक यू ही तो बोला है, ओके, एक तो कर्टिसी दिखा दी। लेकिन जब आप थैंक यू करते हो विथ रीजन, okay, then you are giving them genuine, sincere appreciation. Yes. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone, because they are not really sincere when you do that. Because you are not really sincere when you do that. Yeah. तो आप जब भी किसी को थैंक यू करें, आपको उसकी आंखों में देखना है। आज की जनरेशन को मैंने देखा है कि जैसे सपोज लिफ्ट में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एंड दे वांट टू अवॉइड कि कोई से बात नहीं करना पड़ जाए, किसी को स्माइल नहीं देना पड़ जाए, वो अपने फोन में घुस जाते हैं ऐसे। अगर लिफ्ट में भी है फोन में, गाड़ी में है फोन पे, ताकि कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो कोई को कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, है ना, किसी को हाय हेलो करना ही नहीं पड़ेगा, अरे वो तो फोन कर रहा था। तो बहुत बार हम लोग भी ना आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट, है ना, वी फील एम्बैरेस्ड टू से थैंक यू टू अ पर्सन, तो हम अपना फोन में ही बात कर रहे हैं एंड वी से थैंक यू, या हम फोन में कुछ देखते देखते थैंक यू, एंड हम लोगों को लगता है कि हमने ग्रेटिट्यूड तो दे दिया, बट नहीं, जब आप किसी की आंखों में देखकर उनको ग्रेटिट्यूड कहते हो, थैंक यू कहते हो, तब जाकर आपकी रियल ग्रेटिट्यूड जाती है, तब जाकर आपकी सिंसियरिटी जाती है। नहीं तो आपने खाना पूर्ति के लिए
थैंक यू क्या कहा है. यस, कंटिन्यू. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showed her with gratitude's magic, showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. अगर आपने भी किसी की आंखों में आंसू लाए हैं, दुखी वाले आंसू नहीं, ठीक है, खुशी वाले आंसू अगर आपने भी लाए हैं ना, तो अभी आप ये पैराग्राफ जरूर समझ गए होंगे. जब आप किसी को शावर कर देते हो अपनी मैजिक डस्ट से, बारिश कर देते हो, आप इतना उसके लिए ग्रेटफुल हो और आप उसको बताए जा रहे हो, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू, कि आप यू वोंट अंडरस्टैंड, मेरे लिए ये गिफ्ट ढूंढना कितना मुश्किल था एंड आपने आसानी से ढूंढ भी दिया, इतना सुंदर पैक कर दिया, परफेक्ट गिफ्ट है ये उसके लिए. आई एम सो थैंकफुल टू यू. ऑब्वियसली उस इंसान की आंखों में खुशी के आंसू तो आएंगे ही ना. एंड दिस एवरीवन कैन इनकॉर्पोरेट. हम बहुत बार थैंक यू कहते हैं. कौन है? सुनीता दीदी. सुनीता दीदी, म्यूट कर लीजिए प्लीज. या तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो किसी को अगर अपनी रियल ग्रैटिट्यूड दिखानी है ना, देनी है ना, तो उसको मैजिक डस्ट से सराबोर कर दो, बारिश कर दो अपनी मैजिक डस्ट की. मैजिक डस्ट एज इन ग्रैटिट्यूड की. यस, कंटिन्यू. Every action always has an equal reaction. If you really mean it, when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day I walked out of the store indescribably happy. तो जब आप किसी को थैंक यू करते हो, जब आप किसी को काइंड वर्ड्स बोलते हो, अप्रिशिएट करते हो, आपको क्या खराब लगता है क्या अंदर से यू फील बैड? नहीं, अंदर से यू ऑल्सो फील वेरी नाइस. तो दिस इज अ टू वे प्रोसेस. एक साथ मतलब दो काम होते हैं इसमें. सामने वाला तो बहुत खुश होता ही है, आप खुद को भी बहुत ज्यादा खुश कर देते हो. पूरा इस एक्शन का ना ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है. यस. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. Yes. ये वृंदा का आवाज है क्या? नहीं, ये बाहर से कुछ आवाज आ रहा है. अच्छा, ओके. यस. तो रोंडा इज सेइंग कि ना मैजिक डस्ट शी डजंट यूज खाली बस जो लोग उनको सर्व करते हैं उसके लिए. हम लोग मैजिक डस्ट को बहुत जगह यूज कर सकते हैं. एवरीवेयर वी कैन यूज इट. ठीक है. मैं जब भी अभी क्लास के लिए लैपटॉप खोलती हूँ, पहले मैजिक डस्ट है ना, आई से थैंक्स टू माई लैपटॉप, माई जूम, माई वाईफाई, लैंड कनेक्शन, इंटरनेट, एवरीथिंग. तो आप हर जगह यूज कर सकते हो. आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आप कोई नया बुक लिखने जा रहे हो, आप कोई नई चीज बनाने जा रहे हो, सबसे पहले अपने गैस को, अपने कढ़ाई को, अपने उसको मैजिक डस्ट डाल दो. एनीथिंग विच यू थिंक विल नीड मैजिक, विल नीड योर गुड फीलिंग्स, योर ग्रैटिट्यूड, एनर्जी. मतलब बेसिकली मैजिक डस्ट का यहाँ पर इस सेंस में है गुड एनर्जी, अ पॉजिटिव एनर्जी.
इन दिस एरिया अभी जो चालू हो रहा है, इट इज अ पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो ये आप हर जगह यूज कर सकते हो। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप खूब सारा मैजिक डस्ट डाल, खूब सारा, कि यू नो मतलब खुश रहे वहां पर, हंसते खेलते जाए, हंसते खेलते आए, हर पढ़ाई अच्छे से करे। बोलना नहीं है, ये सब सोचना नहीं है, आपने जस्ट अपनी एक गुड फीलिंग्स की मैजिक डस्ट डाल दी। तो एनीवेयर यू कैन यूज इट, है ना। शी हैज गिवन सो मेनी एग्जांपल्स। यस, कंटिन्यू। Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who performed different services who benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the person who serves you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I've never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. तो आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 10 लोगों को ग्रैटिट्यूड लिखना है जो लोग हमको सर्व करते हैं, ठीक है। इट कैन बी योर कुक, योर गार्ड, योर लिफ्टमैन, योर सब्जी वाला, योर स्वीपर, योर स्टोर असिस्टेंट, योर फूल वालाज, एनीवन, जो भी आपको सर्व करता है, ठीक है। एंड अगर आप शी इज सेइंग कि अगर आप उनको पर्सनली बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इट विल बी यू नो लाइक चेरी में क्या बोलते हैं, आइसिंग ऑन द केक। हाँ, इट विल बी लाइक आइसिंग ऑन द केक, चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन, हाँ, चेरी ऑन द केक। बट अगर आप नहीं बोल सकते हो, ओके, हैबिट नहीं है ना सबको, अचानक से बोलने जाओगे तो पता नहीं। जो लोग बोल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट लिखना भी है, ओके। बोलना और लिखने में चॉइस नहीं है। तो अगर आप बोल सकते हो, आज आपका कुक जब आपको खाना लाके दे, तो आप पूरा दिल से उनको थैंक यू कर दो। आज आपका नीचे लिफ्ट मैन, आपका ड्राइवर अगर जब घर आए, आप उनको थैंक यू कर दो। अगर आप कर सकते हो बोलकर, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जब आप लिखते भी हो, आप उनको बहुत सारी गुड विशेस दे रहे हो लिखते समय, एंड यू आर बीइंग वेरी ग्रेटफुल, वो एनर्जी वहां तक चली जाएगी। यस, कंटिन्यू। Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to them, help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. यस, आप जब पाउडर छिड़कते हो तो वो बहुत जगह उड़ उड़ के जाती है ना, और वो हमारे पास तो आती ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम, खैर हर चीज में इन्होंने, रोंडा बर्न इज वेरी, शी नोज दैट जब तक हमको यू ना, इफ वी विल नॉट नो कि हमारी लाइफ में भी इसका बहुत असर होगा, तो शायद हम वो चीज करने के लिए इंस्पायर्ड ही नहीं होंगे। बट दैट इज अ नोन फैक्ट, है ना, कि एज यू विल गिव यू विल रिसीव। तो मैजिक डस्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बताना चाहते हैं मैजिक डस्ट? मतलब जब आप इमेजिन करते हो ना कि सामने वाले पर बहुत सारी मैजिक डस्ट गिर रही है, वो कितना खुश है उसमें, आपने ही उस पर वो गिराई है, देन आपको लगता है कि यस, मेरी ग्रैटिट्यूड उस इंसान तक पहुंच गई। ओके, तो दिस इज जस्ट टू विजुअलाइज दैट यस यू हैव, आपने हाथ बढ़ा दिया, आपने अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड बहुत सारा उस इंसान पर उड़ेल दिया। ओके, आपके लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। एंड हमेशा मतलब इट विल ऑलवेज इम्प्रूव देयर लाइफ्स। वो मैजिक डस्ट उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा उनको काम आएगी, क्योंकि वो इतनी देर तक उन पे बरसी है ना। इट इज लाइक अ रेन, इट इज लाइक अ शावर, मैजिक डस्ट। एंड जब आप किसी और पर मैजिक डस्ट गिराते हो, तो वो आपके तरफ तो बहुत बहुत सारी लौट के आती है। यस। If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It
may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service help you and send magic dust by saying thank you to every one of them. ठीक है, तो हो सकता है कोई ऐसा हो, कभी कोई ऐसा पर्सन जो सर्व करता है हमको, कोई एयरटेल वाला, टाटा स्काई वाला, कोई भी ऐसा इंसान जिसने बहुत बहुत अच्छे से एक सर्विस प्रोवाइड की थी, बहुत सस्ता कोई स्कीम बता दिया था शायद, जिसके कारण आप बहुत खुश हो गए, आपका नेटफ्लिक्स भी फ्री आ रहा है, उसमें ये भी फ्री आ रहा है, वो भी फ्री आ रहा है, बहुत अच्छा ही स्कीम मिल गया था। तो आज उस इंसान को तो जरूर से याद कर लो, है ना। कोई ऐसे स्टोर में गए थे जहाँ पे मतलब इतनी जगह आपने ढूंढ ली, वो चीज मिल ही नहीं रही थी, एंड उस स्टोर में उन्होंने भी बोल दिया नहीं है, लेकिन एक सेल्स गर्ल ने कहा रुकिए रुकिए मैं खोजती हूँ, एंड वो पता नहीं कहाँ से खोज के उसने वो सामान ला दिया होगा। तो याद करिए कोई ऐसा इंसान जिसने आपको कभी सर्व किया हो कोई चीज, जिसके कारण बहुत बहुत अच्छा हो गया था, आपको बहुत अच्छा लगा था, आपको याद करना है और उस इंसान को तो जरूर से मैजिक डस्ट भेज देना है। उसके अलावा हम लोगों को आज 10 पीपल ऐसे लिखने हैं जो हमको सर्व करते हैं, ठीक है। रिटन लिस्ट, मेंटली नहीं करना है। ओके, यस। Magic practice number 10. Magic dust everyone. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, today sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. 3. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. And fourth, read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. तो वो हम लोग कल ही पढ़ेंगे बिकॉज हम लोग परसों करेंगे फिर वो एक्सरसाइज। सो थैंक यू मृदुला। जिन लोगों को नहीं पता, मृदुला इज माय स्वीट यंगर सिस्टर। बहुत जब से शुरू की हूँ मैजिक बुक तब से शी इज डूइंग एंड वेरी सिंसियरली शी प्रैक्टिसेस एवरीथिंग। सो यस, थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन फॉर चेंजिंग द टाइम फॉर मी। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। पहले एक बार ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर ले। Yes, join your hands. मैंने आज किसी को नॉमिनेट नहीं किया था, तो if anyone wants to do, they are welcome. Otherwise मैं कर लेती हूँ। ठीक है, आज मैं कर लेती हूँ, कल के लिए I will remember to nominate someone. So thank you God, dear God, we are so grateful. Thank you so much for all the people in the world who are serving us. Thank you so much to all the cleaners जो क्लीन करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टोर असिस्टेंट्स, स्टोर्स पीपल, कस्टमर सर्विस पीपल, गार्ड्स, लिफ्टमैन्स, स्वीपर्स, मेड्स, सर्वेंट्स, डोमेस्टिक हेल्प्स, स्टाफ, ईच वन ऑफ देम जो हमारी लाइफ को इतनी इजी, इतनी कंफर्टेबल बना देते हैं कि हम अपनी हॉबीज पूरी कर सकते, कि हम अपने शौक, अपना घूमना, अपना फिरना आराम से कर सकते, हमारे बच्चे मनपसंद खाना खाते, हमारे हस्बैंड्स ऑफिस में आराम से काम करते। For all the peons, all the clerks in the banks, all the assistants, each one of them who are making our life so easy, for all our cab drivers, for all the people who sell fruits, vegetables, flowers, thanks a lot to each one of them today who make our lives comfortable. They are giving themselves in order to serve us. We are so grateful. Thank you, God. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, everyone. I will really ask Ritu Bhabi, Gangavati ji,
ठीक है ना उन लोग? तो किसी के भी मैजिक डस्ट और रितु भी है, किसी के भी मैजिक डस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज 5-10 मिनट आप लोग प्लीज टेक केयर, ठीक है? आई हैव टू गो, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग आज भी रात को मिलेगी। अच्छा, मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, आप लोग तो लाइव ही अटेंड कर रहे हो। ओके, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू एवरीवन। Who's doing gratitude prayer? हो गया gratitude prayer? Oh, sorry. जी ने कर दिया था। हाँ, ने कर लिया। Sorry. कोई नहीं, हो जाता है भाभी। किसी का कोई क्वेश्चन है कि छोड़ना है? हम अपने सारे मन की बात पुराने लोग ही शेयर एक करूंगी, दूसरे से बात मैं कर अपने रहे मन की बात शेयर करूंगी थ्रू ग्रेटिट्यूड प्रेयर। ओके ओके Okay. ओके। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू श्याम बाबा, आपने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी। मैं सबका ख्याल रख सकती हूँ, मैं अपने घर का ख्याल रखती हूँ, मैंने अपने बच्चों को अच्छे से पाला है, उनका पालन पोषण किया है और उनको अच्छे से पढ़ाया है। थैंक यू, वो अब बहुत अच्छे बन गए हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ गुड फैमिली। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू श्याम बाबा। मैं अब अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख रही हूँ, मैं अपने आप को लव करने लगी हूँ, मैं सपने देखने लगी हूँ। सुवर्णा जी ने मुझे मुस्कुराना सिखा दिया, उन्होंने मुझे सपने देखना सिखा दिया, अपने आप से प्यार करना सिखा दिया। थैंक यू Ashmin ma'am, thank you Suvarna ji and all my magic buddies. Thank you Sham Baba for giving me both my children and my Jamai. They are the best children in the world. और आज तक मुझे सब चीज प्राप्त है, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छे परिवार, अच्छे दोस्त और अब ये नई मैजिकल फैमिली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वंडरफुल प्रेयर। थैंक यू, बहुत सुंदर बोले, Very nice. Very nice. बहुत बढ़िया बोले। मैंने खाली जो मन की भावना थी वो बता दिया। ये बहुत सुंदर बोले आप। सुंदर भावना है। बहुत ही सुंदर बोला। मैजिक Thank जस्ट के you. बारे में किसी की कुछ शेयरिंग है? Magic dust is like Sharing or questions? शेयरिंग तो यही है कि जितना हम इसे यूज करते हैं, दूसरा को खुशी देते हैं, इन रिटर्न वी गेट द हैप्पीनेस। मैंने ये फील किया है कि मैजिक डस्ट इज लाइक सामने वाले को, और जिसको भी हम देते हैं या थैंक यू बोलते हैं ना, नेक्स्ट डे भी आई थिंक उनके चेहरे पे ना एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि आज भी मुझे थैंक यू मिलेगा। ये मैंने देखा है जब आई गिव टू माय स्वीपर एंड माय मिल्क वाले भैया, व्हेन दे सी अस दे हैव अ बिग स्माइल पहले से कि भाभी तो थैंक यू बोलते हैं, तो वो देखकर और अच्छा रास्ते में जाती हूँ, जो भी कोई बीमार सा इंसान या कोई वृद्ध इंसान दिखता है या जो कुत्ते बिल्ली जो बीमार दिखते हैं, जो कोई गरीब, उन सबको मैजिक डस्ट देते चलती हूँ। मैं जब भी कोई एम्बुलेंस जाती है तो एम्बुलेंस में जो भी पेशेंट है उनको बोलती हूँ भगवान उसको ठीक करे, उसकी जो भी बीमारी हो वो कम करे। सेम एंड साथ में ये थैंक यू बोलते हैं हम लोग कि वो हमारी फैमिली एंड हम लोग सब सुरक्षित हैं अपने घर पर। हाँ, या उनकी फैमिली भी अच्छी तरह से उनको ये मिले, शक्ति दे। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ऑन एवरीबॉडी ऑफ अस, ताकि कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते रहें और यूं ही मिलते रहें। थैंक यू। सबसे अच्छी बात है सब एक दूसरे को रहें। इतना प्रोत्साहित करते हैं, सब एक दूसरे को इतना सराहते हैं, सब एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं, एक दूसरे के दुख में खड़े रहते हैं, मैजिक डस्ट देते हैं एक दूसरे को। दैट्स सच सो नाइस। भगवान करे सब अपना साथ हमेशा ऐसे ही रहे। और मैं तो मॉर्निंग की कोई क्लासेस करती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये क्लासेस करती हूँ और एक क्लास और करती हूँ प्रिया जी, 2 सेशन किया उनका। मेरे दांतों के लिए जब मैंने मैजिक डस्ट मांगी थी ग्रुप में तो मुझे मिली थी और हार्डली 2 घंटे में मेरा कम हो गया था दांत दुखना। और मैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, पहले तो मैं डॉक्टर के पास जाने से डरती थी और अब तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि अकेले जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लिया। ऑल थैंक्स टू सुवर्णा जी। मैजिक डस्ट के दाग के आते हो कि नहीं? हाँ, डॉक्टर को बहुत बहुत थैंक यू। उसके असिस्टेंट था,
उसको भी वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगा कि मैं उसको क्यों थैंक यू बोल रही हूँ। दीदी ने रिकॉर्डिंग भी नहीं बंद किया, वो तो शायद चली गई हो। जब हम पूरा बंद कर देंगे ना, हो जाएगा। Will it stop अपने आप क्या? Because नहीं, आई थिंक जब अपने लीव करेंगे तभी स्टॉप होगा। हाँ, पूरा जब हाँ, ग्रुप लीव हाँ, हो जाएगा तभी हाँ, होगा। the Zoom वो will तो आज get थोड़ा जल्दी disconnected गड़बड़ हुआ। automatically, I think 40 minutes में जो होता है ना शेड्यूल। इनका तो 1 घंटे के ऊपर हो जाता है ना। नहीं, इनका 40 मिनट्स वाला नहीं है। unpaid नहीं, है, वही this तो is इसका paid नहीं one. मिलता है। हाँ, इनका ज्यादा पेड है। हाँ, She this must is a be paid carrying- one. She must be carrying her Yeah, mobile is ना, it- तो let is us it all over? या तो हम लोग अपना हाँ। मीटिंग ओवर Okay. करेंगे तो Recording वो भी अपने बंद आप ही होगा। बंद होगी। Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you, Bye thank bye. you. Thank you, Bye bye. bye-bye. Thank you. Thank you, everyone.